भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक है। और इस दिल्ली सल्तनत में जिन वंशों का आप अध्ययन करते हैं उसमें सबसे पहले ममलूक वंश, इसका समय 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक है। उसके बाद आपका आता है खिलजी वंश, ये 1290 से लेकर के 1320 तक है। तुगलक वंश, ये 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक है। सैयद वंश, ये 1414 से 1451 ईस्वी तक है। और उसके बाद आपका लोदी वंश आता है, इसका समय 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक आता है। यहाँ पर ये जो पहला वंश है ममलूक वंश जिसको हमने कहा, इसके नाम को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कोई इसको दास वंश कहता है, कोई गुलाम वंश कहता है, कोई पठान वंश कहता है, कोई अफगान वंश कहता है, कोई इल्बरी वंश कहता है, कोई आरंभिक तुर्क शासक कहता है, कोई ममलूक शासक कहता है। तो विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी होती है कि वास्तव में दिल्ली सल्तनत में जो आरंभिक सुल्तान हैं उनका सही नाम क्या है। तो नामकरण की जो समस्या है वो इस वंश के साथ जुड़ी हुई है। वनडे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत के जो आरंभिक सुल्तान हैं उनका सही नाम क्या होगा, उनका उपयुक्त नाम क्या होगा। ABCD विकल्प दिए गए होंगे, सही उत्तर चुनना होता है। तो ये जो नामकरण की समस्या है इसको जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ममलूक वंश है इनमें कौन कौन से शासक आते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ममलूक वंश के जो शासक हैं, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद आराम शाह आते हैं। और ये जो आरंभ के दो शासक हैं इनको कुतबी वंश के शासक कहते हैं, कुतबी। इसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज आते हैं, रजिया, बैराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। ये जो शासक हैं इल्तुतमिश और उसके वंशज, ये शमसी कहलाते हैं। ये शमसी कहलाते हैं। और इसके बाद बलबन आते हैं, कैकुबात, क्यूमर्स आते हैं, इनको बलबनी शासक कहते हैं। यानी ममलूक शासकों को मोटे तौर से आप तीन भागों में बांट सकते हैं, कुतबी, शमसी और बलबनी। अब यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न पर आएंगे कि ये जो ममलूक शासक जिनको हम कह रहे हैं इनके लिए उपयुक्त नाम क्या होगा, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अब जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे इतिहासकार इसे दास वंश कहते हैं, गुलाम वंश कहते हैं, लेकिन ये नाम अब अमान्य है। दास वंश कहना आरंभिक तुर्क सुल्तानों को जो 1206 से लेकर के 1290 के मध्य थे, उन्हें दास वंश कहना, गुलाम वंश कहना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। उसका रीज़न क्या है और उन रीज़न को जानने से पहले ये भी जानना आवश्यक है कि दास वंश, गुलाम वंश क्यों कहा गया। इतिहासकारों ने कहा कि जो आरंभिक शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक है वह भी दास था। इल्तुतमिश और बलबन जो दो और आपको अलग से वंश दिखाई देते हैं जिनकी चर्चा अभी हमने कुतबी, शमसी और बलबनी के रूप में किया है, ये भी सुल्तान बनने से पहले दास रह चुके थे, गुलाम रह चुके थे। इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश कहना उपयुक्त होगा। लेकिन वर्तमान में इस नाम से सहमत नहीं हुआ जा सकता। उसका कारण क्या है? कारण में पहली बात तो ये कि इल्तुतमिश और बलबन दोनों सुल्तान बनने से पहले स्वतंत्र हो चुके थे। तो आप ये नहीं कह सकते ये दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, इसे स्वीकार करना
ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश और बलबन ये सुल्तान बनने से पहले स्वतंत्र हो चुके थे। दूसरी बात, जैसे अभी आपने देखा कि कुतबी शासक हैं, शमसी हैं, बलबनी हैं, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े हुए, इल्तुतमिश से जुड़े हुए, बलबन से जुड़े हुए, तो ये तो अलग अलग वंश हैं। इनको एक वंश कैसे कहा जा सकता है? वंश शब्द का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? इसलिए भी दास वंश के शासक या गुलाम वंश के शासक कहना उपयुक्त नहीं होगा। तीसरी जो बात है वो शरीयत से जुड़ी हुई है। शरीयत का मतलब इस्लामी कानून। इस्लामी कानून में स्पष्ट था कि कोई दास सुल्तान नहीं बन सकता, किसी दास को सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए भी आरंभिक तुर्क सुल्तानों को दास वंश या गुलाम वंश कहना उपयुक्त नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं पठान वंश के बारे में, अफगान वंश के बारे में। बहुत सारे इतिहासकारों ने यह कहा कि जो आरंभिक सुल्तान है 1206 से 90 के मध्य, जिनको हमने ममलूक वंश कहा है, और इनको पठान वंश कहना उपयुक्त होगा, अफगान वंश कहना उपयुक्त होगा। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। यहाँ इसको इस तरह से समझिए कि जो हमारे ममलूक शासक हैं, खिलजी वंश के शासक हैं, तुगलक वंश के शासक हैं, सैयद वंश के शासक हैं, ये चारों के चारों जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये मूल रूप से तुर्क हैं। तो इस प्रकार की बात कहना कि ये पठान वंश के हैं, अफगान वंश के हैं, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में यदि आप अफगान वंश का किसी को कह सकते हैं तो वो लोदी वंश है। वन एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश अफगान वंश था, तो आपका उत्तर होता है लोदी वंश। अलग से ये प्रश्न बनता है। लेकिन जहाँ तक ममलूक वंश के बारे में है, ममलूक वंश के सुल्तानों के बारे में है, इन्हें पठान वंश नहीं कहा जा सकता, अफगान वंश नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ आप देखिए, पठान वंश को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, अफगान वंश को भी स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि ये इल्बरी वंश से है। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि तुर्कों की 64 जातियाँ थीं। फखरुद्दीन नामक एक इतिहासकार थे जिन्होंने अपनी पुस्तक तारीख़ फखरुद्दीन मुबारक शाही, उसमें उन्होंने तुर्कों की 64 जातियों का उल्लेख किया है। और इन 64 जातियों में एक जाति इल्बरी है। तो इन्होंने कहा कि जो आरंभिक तुर्क सुल्तान हैं, इनको इल्बरी वंश का मानना चाहिए, ये सारे के सारे इल्बरी वंश से हैं। लेकिन इससे भी सहमत नहीं हुआ जा सकता। आपने पहला सुल्तान देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ऐबक जाति का है। इल्तुतमिश ये इल्बरी वंश का था। लेकिन जहाँ तक बलबन की बात है, बलबन स्वयं को ईरान के एक ऐतिहासिक नायक है अफरासियाब, उनका वंशज बतलाता है। यद्यपि अनेक इतिहासकार इसे इल्बरी वंश का मानते हैं, लेकिन बलबन का इल्बरी वंश का होना संदिग्ध है, ऐबक है नहीं। तो पूरे वंश को हम इल्बरी वंश कैसे कह सकते हैं, इससे भी हम सहमत नहीं होंगे। आधुनिक इतिहासकारों में एक इतिहासकार हैं अजीज अहमद। इन्होंने कहा कि ये जो आरंभिक सुल्तान हैं, जो 1206 से लेकर के 1290 तक शासन कर रहे हैं, इनको आरंभिक तुर्क सुल्तान कहना उपयुक्त होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये पैदा होता है, इन्होंने जो अपना तर्क रखा वो इसलिए भी रखा था कि एक वंश का तो इनको कहा ही नहीं जा सकता है, ये किसी वंश के हैं। जैसे दास वंश में वंश शब्द से सहमत नहीं हुआ जा सकता। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रश्न है कि अगर इन सुल्तानों को अर्ली टर्किश रूलर कहा जाएगा तो लेटर भी तो होंगे, पश्चातवर्ती
भी तो होंगे, और इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं हुआ है, इसलिए इस नाम से भी सहमत होना पूर्ण रूप से वो उपयुक्त नहीं होगा। अब एक नाम बचता है ममलूक वंश, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ममलूक जैसे एक इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम भी आपको याद करना बहुत आवश्यक है, वो है हबीबुल्लाह शाह। हबीबुल्लाह शाह, इन्होंने इन आरंभिक तुर्क सुल्तानों को ममलूक वंश का बताया है। तो इसके पीछे की इनकी सोच क्या है, और इस सोच को समझने से पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि ये जो ममलूक शब्द लिया गया है इसका अर्थ क्या है। तो ये शब्द अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान। स्वतंत्र माता पिता की संतान। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। इतिहासकार का नाम मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब ये नाम आया कहाँ से है। वास्तव में हबीबुल्लाह साहब ने ये नाम, जो मध्यकाल में एक साम्राज्य था ममलूक साम्राज्य, और वो मिस्र में था, इसको यहाँ से थोड़ा सा देखिए। ये आपका मिस्र का इलाका है, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे। ये आपका पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अरब जिसको कहते हैं, ये पूर्वी अरब का इलाका है। ये वर्तमान मैप में आपको सऊदी अरब का इलाका दिखेगा। आप यहाँ देखें, मदीना मक्का को देख सकते हैं। ये आपका वर्तमान का जो फ़िलिस्तीन है, इज़राइल है, वो वाला इलाका है। यहाँ पर एक साम्राज्य था और इस साम्राज्य का नाम था ममलूक साम्राज्य। इसका जो टाइम है वो 1250 से लेकर के 1517 ईस्वी तक था। इस साम्राज्य का शासन कैसे चलता था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझना है। शासन तो मूल रूप से तुर्कों के हाथ में था, लेकिन ये तुर्क दास के रूप में थे, गुलाम के रूप में थे। यानी पूरे का पूरा जो ममलूक साम्राज्य था वो दास सेना नायकों के द्वारा संचालित था, और दास सेना नायकों के द्वारा संचालित होने के कारण इसे ममलूक साम्राज्य कहा गया। स्वतंत्र माता पिता की संतान है, लेकिन एक बार साम्राज्य की सेवा में आने के लिए दासत्व ग्रहण करना पड़ता है और दास सेना नायकों के द्वारा ये संचालित होता है। तो हबीबुल्लाह साहब ने कहा, अब यहाँ से ये थोड़ा समझिए, ये जो हमारा ममलूक वंश है, इस ममलूक वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, और हबीबुल्लाह साहब का ये मानना था कि इल्तुतमिश हो या बलबन हो, ये कभी न कभी दास रह चुके थे। और चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, इल्तुतमिश और बलबन कभी न कभी दास रह चुके थे, इसलिए हबीबुल्लाह साहब के अनुसार इस वंश को ममलूक वंश कहना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आरंभिक तुर्क सुल्तान हैं उनको क्या कहा जाना चाहिए, उनको क्या दास वंश कहना उपयुक्त होगा? नहीं। गुलाम वंश कहना उपयुक्त होगा? नहीं। अफगान वंश कहना उपयुक्त होगा? नहीं। पठान वंश कहना उपयुक्त होगा? नहीं। इल्बरी वंश कहना उपयुक्त होगा? नहीं। और आरंभिक तुर्क सुल्तान से भी सहमत होना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है ममलूक वंश।